हरिओम प्रणाम मित्रों। भगवत गीता जी के चिंतन में 10वां अध्याय और कल हमने 20वां श्लोक जो देखा, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः। भगवान कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों में स्थित हूँ और सबके हृदय में विद्यमान हूँ और मैं सबका आत्मा हूँ। आत्मा इस शब्द का अर्थ यही है कि मैं स्वयं, अहम आत्मा। सब भगवान कहते हैं कि सभी प्राणियों के स्वरूप में मैं ही हूँ, मैं स्वयं ही हूँ। तो उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए भगवान हिंट दे रहे थे कि प्रेम से जो सतत उनसे युक्त रहते हैं, भगवान उनको बुद्धि योग देते हैं। तो इस पे थोड़ा हमने कल चिंतन किया कि भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हमें कैसे हो। तो कल एक वाक्य पढ़ने में आया कि भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति अगर हमें करनी हो तो हमें राधा बनना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा वाक्य लगा मुझे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी को सबसे अधिक प्रिय राधा जी ही हैं। रुक्मिणी, सत्यभामा वगैरह सब हैं, तो भी भगवान उनके सामने कहते हैं कि राधा जी ही उन्हें अत्यंत निकट की लगती हैं। तो ऐसा क्यों होगा? और अगर हमें राधा जी बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी एक बार मार्केट गए थे कहीं पर, उनको राधा कृष्ण जी की मूर्ति चाहिए थी। तो दुकानदार ने मूर्ति दिखाई तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी। उसने कहा, देखिए भाई, राधा कृष्ण जी की मूर्ति तो नहीं है, सिर्फ कृष्ण जी की मूर्ति है, लेनी है तो लीजिए। तो गुरुदेव ने कहा, हाँ कोई बात नहीं, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति दे दीजिए, उनकी राधा तो मैं स्वयं हूँ। ये बात कहीं पे लिखी हुई मैंने जब पढ़ी तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ये सन्यासी, साधु, दाढ़ी मूछ वाले, ये स्वयं को राधा कैसे समझ सकते हैं? थोड़ा चिंतन किया, उस समय तो कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन बाद में ध्यान में आया कि भगवान श्री कृष्ण पर राधा बनकर प्रेम करने में हम पुरुषों को दिक्कत कहाँ आती है? हम पुरुषों को दिक्कत आती है हमारे पुरुषत्व के बारे में ही। हम स्वयं को पुरुष समझते हैं, तो फिर भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप को हम कैसे चाहेंगे, कैसे उसके बारे में प्रेम करेंगे? तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम स्वयं को पुरुष समझते हैं, और पुरुष समझते हैं इसका मतलब हमारे में अभी भी देह बुद्धि है। और जब तक हम स्वयं को देह मानते रहेंगे तो उस परमात्मा तत्व तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो पुरुषों के बारे में ये जो कठिनाई है वो उनको दूर करनी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण से हमको जब प्रेम करना है, उनसे एक रूप होना है, उनको शरण जाना है, तो किस तरह से शरण जाना है इसके बारे में हमारे ज्ञानेश्वर महाराज जी ने ज्ञानेश्वरी में बहुत अच्छा उदाहरण दिया। पहले भी मैंने बताया था। उसका भावार्थ यह है कि जिस प्रकार से सुवर्ण का एक मणि सुवर्णों को शरण जाता है, जैसे एक लहर पानी को शरण जाती है, जैसे एक घट मिट्टी को शरण जाता है, उसी प्रकार हे अर्जुन तुम मुझे शरण आओ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो अगर हमें भगवान श्री कृष्ण से एक रूप होना है और उसके लिए पहले उनसे प्रेम करना है, तो हमको हमारे इस शरीर भाव से थोड़ा अतीत होना पड़ेगा। हमको भी जानना पड़ेगा कि हम चैतन्य हैं, उस भगवान के एक अंश हैं। तो अंश को अगर पूर्ण में समाना है तो उसमें किसी भी प्रकार की हिचक रहनी नहीं चाहिए, है ना? तो राधा बनकर ही हम उस भगवान श्री कृष्ण को पा सकते हैं, उनसे एक रूप हो सकते हैं। यह बात बड़ी अच्छी लगी मुझे। और एक संत की बहुत अच्छी बात ध्यान में आई कि कहते हैं ज्ञान के मार्ग में या ज्ञान से
हम उस सत्य तत्व को पाने के बारे में उसका विश्लेषण ही करते रहते हैं कि सत्य तत्व कैसा है, कैसे होगा, वो बुद्धि के अतीत है तो इसके बारे में हम सिर्फ विश्लेषण करते रहते हैं ज्ञान से, बुद्धि से। लेकिन भक्ति से या मन से तो सत्य तत्व को डायरेक्ट आलिंगन ही दिया जा सकता है। हम उनको उस तत्व को अपना ही लेते हैं, और जब अपना लेते हैं तो फिर उसके बारे में और जानने की आवश्यकता नहीं होती, उससे एक रूप हो जाते हैं। भक्ति की ये महिमा है और भक्ति में ये मिठास है। देखिए ना, किसी केमिस्ट के सामने या किसी केमिस्ट्री के विद्यार्थी के सामने हम शक्कर रख दें, चीनी, शुगर, तो फिर वो बोलेगा ये तो इसमें कार्बन C12H22O11 ऐसा कुछ है, तो इसमें तो कार्बन होगा तो इसमें मिठास कैसी होगी, तो इसका तो विश्लेषण करना पड़ेगा। इसका विश्लेषण वो बुद्धि से करता रहे, दूसरा कोई विद्यार्थी आके चीनी को खा के फिर उसके मिठास का आनंद ही ले लेगा, है ना। उसको केमिकली वो शक्कर क्या है जानने की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसे ही अगर हम इन सभी चीज़ों को बुद्धि के स्तर पर समझने का प्रयत्न करेंगे ना, तो हमारे स्वामी जी का भी एक वाक्य कि ये सब बातें तर्क से नहीं समझ सकते। पहले हमको शरणागति स्वीकारनी पड़ेगी, उस तत्व को शरण जाना पड़ेगा, उससे प्रेम करने का प्रयत्न करना पड़ेगा। कितनी अच्छी बात है ना। और एक बात ध्यान में है कि अगर हम उस तत्व से प्रेम नहीं कर सकते, जो हमारे अंदर है उससे हम प्रेम नहीं कर सकते, तो कम से कम जब वो भगवान श्री कृष्ण हमारे आसपास के अन्य लोगों के स्वरूप में हमारे सामने आते हैं, रूप में सब सामने आते हैं, तो अगर हम उनसे प्रेम से व्यवहार नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम द्वेष तो उनका न करें ना, हम उनसे क्रोध तो न करें, उनका अनादर तो न करें, अपमान तो न करें। लेकिन प्रैक्टिकली व्यवहार में बहुत बार ये संभव नहीं हो पाता, और संभव होने के पहले ही हम चर्चा करने लग जाते हैं, हम बहुत निगेटिव सोचने लग जाते हैं कि हम सबसे अच्छा व्यवहार करेंगे तो हम हमारे कर्मचारियों से कैसा व्यवहार करेंगे, नौकर वर्ग से कैसा व्यवहार करेंगे, वो गलतियां करेंगे तो हम क्या करेंगे, और कोई पुरानी जो हिंसक हैं, सर्प आदि हैं, वो क्या करेंगे, या दूसरे धर्म वाले अगर हमारे पर अत्याचार कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे। अरे भगवत गीता तो हमको इतना अच्छा संदेश देती है। भगवान श्री कृष्ण ने तो अर्जुन को अपने गुरुजनों को और पितामह को भी मारने की आज्ञा दी, वहाँ पे नहीं कहा कि तुम प्रेम करते रहो, क्योंकि अर्जुन को कर्तव्य पालन की सलाह उनको देनी थी, और उसके अर्जुन के गुरुजन और पितामह भी अन्याय के पक्ष में थे। तो भगवान कहते हैं सब में ईश्वर भाव हमको रखना है और सबको ईश्वरत्व की अनुभूति के बारे में बताते रहना है। लेकिन अगर वे उनमें के ही भगवान को न जानते हुए, दिव्यत्व की अनुभूति न रखते हुए राक्षसत्व की ओर बढ़ते रहें, तो उनमें के उस राक्षसीपन को दूर करने के लिए तो हमको हाथ में हथियार, अस्त्र शस्त्र उठाना ही पड़ता है। एक बात, तो अगर हमको भी हिंसा कभी करनी पड़े, हत्या भी करनी पड़े, तो भी मन में द्वेष नहीं होना चाहिए। कर्तव्य पालन की बुद्धि से अगर हम कुछ भी करें ना, तो फिर वो बंधन कारक नहीं होगा। आपको तो पता है ना, कोई डॉक्टर किसी का पेट चीर फाड़ करते समय कि कुछ उनको गुस्सा रहता है क्या, कुछ द्वेष रहता है क्या? वो तो उसका पेट भी काटते हैं तो उनका हेतु ऐसा रहता है कि बीमारी दूर हो। वैसे हम दूसरों से व्यवहार करते समय, उदाहरण लीजिए ना, कभी हमारे साथ हमारे अंडर कोई कर्मचारी वर्ग कार्य कर रहे हैं और वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं बार बार, तो उनको डांटना यह हमारा परम कर्तव्य बन जाता है। क्योंकि जब तक हम उनको डांटेंगे नहीं, तब तक उनको उनकी गलतियां दूर करने का अवसर भी नहीं मिलेगा और समझ भी नहीं आएगी कि क्या गलतियां हो रही हैं। लेकिन ये डांटते समय ना हमारे मन का जो अंतर्भाव है ना, वो शांत रहना चाहिए। हम अगर गुस्सा होकर कुछ करने लगे तो समझ जाने का है कि हम उसके प्रति द्वेष के अधीन हो गए हैं। अन्यथा देखिए ना,
आपकी गोद में बैठा हुआ आपका पोता है, 1 साल का भी नहीं, और वो कुछ शी शू कर दे तो क्या उसको फेंक देते हैं क्या? हम गंदगी कर देते हैं तो क्या फेंक देते हैं क्या? नहीं ना, क्योंकि वो हमारा है और हम जानते हैं कि शीशु कैसे कहाँ करनी है, उसको पता नहीं है। तो एक तत्व ध्यान में रखने के, हमारे स्वामी जी भी कहा करते थे, लव विद डिसिप्लिन। तो उस छोटे बच्चे को तो हम अनुशासन नहीं सिखा सकते, तो कम से कम उससे प्रेम तो करते रहे ना। तो हमारे भी साथ में जो लोग कार्य करते हैं, वो अगर गलतियां कर रहे हैं, उनको अनुशासन सिखाना है तो प्रेम से होना चाहिए, और प्राधान्य तो प्रेम का ही होना चाहिए। उनको भी पता चलना चाहिए कि हम जो उनको डांट रहे हैं तो उसमें पर्सनली हमारा कोई भी द्वेष भाव नहीं है। अगर ये ध्यान में रहे तो हम सब में ईश्वर भाव को ध्यान में रख सकते हैं। और एक बात, मैंने इसका प्रत्यक्ष अनुभव लिया बहुत बार ऐसा, और इस सुबह से इसका चिंतन चल रहा था। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जिस श्लोक का चिंतन करते हुए जो सीख मुझे लेने के रहते हैं ना, भगवान उसका अनुभव बराबर उसी दिन दे देते हैं। तो आज सुबह से मैं बड़े सात्विक भाव में था कि इस श्लोक का मुझे थोड़ा सा चिंतन विवेचन करना है, तो मुझे सब में भगवत भाव रखना है, किसी को भी डांटना नहीं है। और हो गया, दोपहर को किसी ने बहुत गलती कर दी और फिर उसको मैं समझाने लगा कि अरे तूने गलती की, तो मान ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने मन में बोला, अरे इसके अंतर में भी भगवान है, भगवान तू मुझे मत गुस्सा दिला, तू ही इसको हैंडल कर ले। और जब मैंने ऐसे कहा ना, तो मेरा गुस्सा इतना बढ़ गया कि मैं स्वयं पर नियंत्रण नहीं रखा, उसको बहुत डांट पिलाई मैंने। फिर वो बोला, हाँ हाँ स्वामी जी समझ गया, मैं गलती हो गई। फिर मैंने शांत बैठ कर सोचा कि मुझे ऐसा गुस्सा क्यों आ गया, मैं तो बड़े सात्विक भाव से भगवान को कह रहा था। तो भगवान ने अंदर से बोला कि तेरा जो काम है और जो तू कर सकता है वो फिर मुझ पे क्यों सौंप रहा है तू, है ना? तेरे अंदर तो मैं बैठा हूँ, तो तेरा खाना तो तू स्वयं खाता है ना, कि बोलता है कि भगवान तेरी इच्छा होगी तो मुझे खाना मेरे मुंह में आ जाए, ऐसा नहीं है ना। तो तेरे जिम्मे जो काम है, जो तेरे सामर्थ्य के अंदर है, तेरे कर्तव्य पालन के दायरे में जो आता है, उस काम को तू कर, और उसको भी ये हेतु रहित और अहंकार रहित होकर कर। मेरा काम कर रहा है इस भावना से तू कर, पर्सनल राग द्वेष मत रख। तो मुझे ध्यान में आया कि जो काम मैं भगवान पे सौंप रहा था वो भगवान ने ही किया, लेकिन मेरे अंदर के भगवान ने वो किया। और जब मुझे लगा कि मेरा बीपी वगैरह बहुत बढ़ गया है, गुस्सा विस्सा आ रहा है, और फिर मैंने भगवान को याद किया, तो भगवान ने बोला, अरे कुछ नहीं, तूने कुछ भी नहीं किया है, तेरे माध्यम से ये काम मैंने ही किया, तू अहंकारवश ये मत मान कि तूने किया है। भगवद गीता का यही तो सार है। अर्जुन को रोते रोते बाण चला रहे थे पितामह पे, भगवान बोल रहे थे कि अरे तू ऐसे मत समझ कि तू कर रहा है, मैं तो मेरी नज़र से भी, और मैंने भी इनको मार ही दिया है पहले, तू तो सिर्फ निमित्त मात्र बन। निमित्त मात्र क्यों बन? क्योंकि तुझे अपने कर्तव्य का पालन करते हुए तेरे अहंकार को दूर करना है, और अहंकार अगर दूर हो गया तो तू और परमात्मा एक ही है, ये भगवान सिखाते हैं, है ना। तो हमें हमारे कर्तव्य का पालन करना है, सब जगह ईश दर्शन करना है, लेकिन हमारे अंदर भी जो ईश भगवान बैठे हैं उनका भी अनादर न हो, उनकी भी उपेक्षा न हो, ये देखते रहना है। जहाँ तक हो सके हमारे संपर्क में जो भी आए उसको प्रेम ही देना है, लेकिन विथ डिसिप्लिन, कर्तव्य का पालन करते हुए। बहुत अच्छी सीख है ना। अगर ये ध्यान में रहें तो इस श्लोक का पालन भी हम कर सकेंगे, जानते हुए कि भगवान कहना चाहते हैं कि अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः। हाँ, लेकिन इसमें एक बात ध्यान में, ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, थोड़ा सा अनुशासन का पालन करते हुए, सबको सीख देते हुए, फिर भगवान का आश्रय ले लेने का, और भगवान को भी वो अच्छा लगता है। हम जान लें कि सब भगवान तुम ही सबके अंतःकरण में हो, मैंने मेरा कर्तव्य किया हुआ है, अब इसके आगे तुम ही संभाल लेना, क्योंकि तुम ही तो कहते हो बुद्धि ज्ञानवान, ये सब भावनाएं भी आप ही दे रहे हैं, है ना। और आगे भी हम देखने वाले हैं
कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, सबके हृदय में मैं बैठा हूँ। और 15वें अध्याय में बोलते हैं मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। अगर कोई भूल जाए कुछ तो उसको डांटते मत बैठिए, बाहर बाहर से डांट दीजिए, लेकिन अंदर समझ जाइए कि ये सब भी करवाने वाले भगवान ही हैं। तो पहले उस सामने वाले व्यक्ति के अंतःकरण के भगवान को स्मरण करते हुए उससे थोड़ा बोलने के, भगवान इस जीव को डांटने का थोड़ा सा नाटक कर रहा हूँ, तेरी इच्छा से, तेरी अनुमति से, तू मत नाराज़ होना, और मेरे अंदर तू जो बैठा हुआ है वो प्रसन्न रहना। एक बात एकदम बॉटम लाइन यह है कि हर व्यवहार में, हर परिस्थिति में अपने मन को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करना है, क्योंकि मेरे अंदर, मेरे बाहर सब कुछ वही है। कौन? परमानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण। तो नाराज़ होने की, उदास होने की, मूड खराब करने की कोई गुंजाइश हमको है ही नहीं। फिर भी हम लोग तो बड़े माहिर हैं उदास होने में। अब भगवान भी क्या करेंगे, प्रयत्न करेंगे प्रसन्न रहने का, हमें अवश्य ही यश प्राप्त होगा भगवान की कृपा से। हरि ओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।